बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, हमने इस चैनल पर आप लोगों के लिए दुरूद पाक की यानी दुरूद शरीफ की बहुत फजीलत जो है वो बयान की और कोशिश किया कि उसका कुछ भी हक़ अदा कर सकें। लेकिन मैं नहीं समझता कि शायद मैंने 100 में से कोई 0.1% भी हक़ अदा किया हो, क्योंकि दुरूद शरीफ एक इतना बड़ा अमल है, इतना बड़ा अमल है कि दुनिया और आखिरत में तो इसकी फजीलत है ही है, ज़ाहिर है हमारी बख्शिश का बायस भी है। नाज़रीन, दुरूद शरीफ पढ़ने से, दुरूद व सलाम पढ़ने से आपके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें और बरकतें ऐसी नाज़िल होती हैं कि इंसान को पता ही नहीं चलता कि मुझे जो कुछ मिल रहा है वो इस दुरूद शरीफ की बरकत से मिल रहा है। तो नाज़रीन, जब आप दुरूद पढ़ते हैं तो आप बाकायदा एक इबादत कर रहे होते हैं। क्यों कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में जब फरमाया सूरह अल-अहज़ाब में कि बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं, ए मोमिनो तुम भी दुरूद व सलाम भेजा करो। तो जब आप दुरूद पढ़ते हैं तो आप तो अल्लाह के हुक्म की तामील कर रहे हैं, और जब अल्लाह और उसके फ़रिश्ते भेजते हैं तो हमारी क्या औकात है। नाज़रीन, ये दुरूद जो है वो हमारे लिए दुनिया में और आखिरत में तो है ही है, हमारे लिए दुनिया में जिस्मानी तौर पर भी इसमें शिफा है, बहुत शिफा है। नाज़रीन, आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि मेडिकल की दवाइयाँ तो अब जो है वो डिस्कवर हुई हैं और जो बनाई जा रही हैं, बेसिकली क्रिएशन तो कुछ भी नहीं है, ये डिस्कवरी है और एक्सपेरिमेंट्स ही हैं। आज तक सदियों से मतलब 1445 साल तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत को भी हो गए। ये 1500 साल से, सदियों से ये कैसे मतलब ये है कि हो रहा है इलाज। नाज़रीन, जो औलिया इकराम हैं, जो वली अल्लाह हैं, उनके पास जब लोग जाते हैं तो वो कुछ पढ़ के दम करके फूंकते हैं तो इन शिफा मिल जाती है। वजह क्या है नाज़रीन? हम लोग ये समझते हैं कि शायद शिफा औलिया इकराम के पास है। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो हरगिज़ है ही नहीं। शिफा उस कलाम में है जो वो पढ़ते रहते हैं, शिफा उस कलाम में है जो वो पढ़ते रहते हैं, और जब वो कलाम वो बहुत ज़्यादा पढ़ते रहते हैं तो वो कलाम उनका ज़िक्र बन जाता है, और ज़िक्र क़ल्बी बन जाए, यानी ज़िक्र क़ल्बी दिल का ज़िक्र हो जाए, ज़िक्र रूही हो जाए। और जब वो उसके ज़िक्र के इतना ज़्यादा कर के उसके ज़िक्र के वो आमिल बन जाते हैं। अगर मैं एक आसान लफ्ज़ों में बयान करूं, यही वजह है कि जब वो आपके ऊपर दम करके फूंकते हैं तो इंसान को शिफा हो जाती है। तो नाज़रीन, आज मैं आपको बताने लगा हूँ लाइलाज बीमारी के लिए शिफा क्या है। नाज़रीन, ऐसी बीमारियाँ हज़ारों हैं जिनके पास, डॉक्टर के पास, जिन बीमारियों का कोई इलाज नहीं है। मैं एक आसान से आसान अगर आपको बताऊं, डायबिटीज़, शुगर का इलाज मेडिकल साइंस में डिस्कवरी नहीं हो सका है, अभी तक मालूम ही नहीं है। और ये तो बड़ी एक कॉमन सी बीमारी है। खांसी का इलाज नहीं है, दमे का इलाज मेडिकल साइंस में नहीं है, और ये सब बाकी तजर्बात हैं। यकीन करें नाज़रीन कि मैंने जब का तिब की दुनिया में कदम रखा है, जब का मुझे पता चला है कि किस चीज़ के खाने से, किस ज़िक्र करने से क्या हो, मतलब कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है, मेरा अल्लाह गवाह है इस बात का, जो मेरे और आपके बीच में इस वक्त भी मौजूद है, कि मैंने डॉक्टरों के पास जाना ही छोड़ दिया है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन करें नाज़रीन, सर्दियाँ गुज़र गई, धुंध में बाहर फिरता रहा, लेकिन मुझे मालूम था क्या चीज़ खाने से क्या हो जाता है, क्या ज़िक्र पढ़ के दम करने से क्या हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह यही करते हैं और वो शिफा अता फरमा देता है। ऐसे ही है। तो नाज़रीन, अगर आप में से किसी को कोई ऐसी बीमारी लग गई है जिसका डॉक्टरों के पास इलाज नहीं है, या बीमारी लग गई है जिसका इलाज है भी है लेकिन आप के पास पैसे नहीं हैं इलाज कराने के लिए, आपके अंदर अगर ऐसे कोई वसवसे आते हैं जिससे वसवसों से आप शैतानियत की तरफ माइल होते हैं, या उन वसवसों की वजह से आप परेशान रहते हैं, डर रहता है, खौफ रहता है, एंजाइटी,
डिप्रेशन और कितनी ऐसी बीमारियां हैं जो कि ऐसी खौफ की वजह से हो जाती हैं। तो नाज़रीन, इन चीज़ों का कोई इलाज नहीं है मेडिकल साइंस में, लेकिन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों किस्म की कलिमात ऐसे हैं जिनसे इन बीमारियों की शिफा हो जाती है। ख्वाह वो अल्लाह के सिफ़ाती नाम हों, कुरान पाक की आयात हों, या कुछ ऐसे कलिमात जो कि मिलाकर पढ़ने होते हैं, ऐसे हो जाएं, शिफा मिल जाती है। जैसे आज आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, तो आप दुरूद पाक से उसका इलाज कैसे कर सकते हैं। बेसिकली उसको दुरूद पाक भी कहते हैं, दुरूद शिफा भी कहते हैं। और यकीन करें नाज़रीन कि ये दुरूद पढ़ के अगर आप दम करें, अपने आप को करें, सामने वालों को करें, घर में किसी को करें, आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे शिफा हासिल होगी। डॉक्टर भी हैरान हो जाएंगे कि इस बंदे को तो मैंने दवाई दी ही नहीं है, हमारे पास तो इसका इलाज ही नहीं है, इसको कैसे शिफा होगी। अब क्या करना है, कौन सा दुरूद है, किस तरीके से पढ़ना है। नाज़रीन, ये फ़र्क होता है आम लोगों में और औलिया कराम में। वली अल्लाह कश्फ हासिल करते हैं, वली अल्लाह के पास इल्म होता है, वो हर वक्त कुरान पाक पढ़ते रहते हैं, अहादीस मुबारक पढ़ते रहते हैं। और जब वो बैठे भी होते हैं तो जब आप किसी वली अल्लाह को भी बैठे ऐसे देखते हैं ना, बैठा हुआ बंदा, वो आम बैठा नहीं होता, वो सोच रहा होता है उसके अंदर कि कुरान पाक की उस आयत में रब करीम ने ये फरमाया तो अल्लाह ने ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर दिया, इसके मतलब है कि इसके अंदर कोई राज है। तो नाज़रीन, ये चीज़ होती है जो गौर व फ़िक्र पैदा करती है और जो अल्लाह के करीब लेकर जाती है। तो औलिया कराम ने नाज़रीन दुरूद पाक, क्योंकि बेसिक जो दुरूद है वो जब आप ये कहते हैं ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद, ये दुरूद मुकम्मल हो गया। आपने दुरूद पाक पढ़ दिया कि ए मेरे अल्लाह के हमारे आका व मौला करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज, ये हो गया। लेकिन उसके आगे जो फिर अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो बायस बनते हैं शिफा का। नाज़रीन, जैसे अगर आप चाहते हैं कि जिसको बीमारी है, जो भी बीमारी है, कोई भी सवेर बीमारी है, हत्ता कि शुगर है, हत्ता कि ब्लड प्रेशर है, कैंसर है जी, दमे की बीमारी है, फेफड़ों की है, गुर्दों की है, किसी चीज़ की भी है, तो नाज़रीन आप क्या कर सकते हैं, आप ये दुरूद पाक पढ़िए। मैं आपकी स्क्रीन पे ये लिख देता हूँ, आप स्क्रीन शॉट भी ले लीजिएगा, लेकिन पहले समझने की कोशिश कीजिए। आपने क्या करना है कि पानी का गिलास लेना है और उसके बाद बावुज़ू होना है। बावुज़ू होके ये दुरूद पाक पढ़े। देखें नाज़रीन, जब मैं बावुज़ू कहता हूँ तो इतना ज़हन में रख लीजिए कि बावुज़ू होने से असर ज़्यादा होता है उस अमल का जो किया जाता है, असर ज़्यादा होता है अगर आप बावुज़ू की हालत में ये अमल करते हैं। क्योंकि जो फ़रिश्ते आपसे दुरूद पाक लेने आते हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, वो फ़रिश्ते फिर आके आपसे मिलते हैं। और अगर आप बावुज़ू नहीं हो, आप हालत जनाबत में हो, या आपने गुस्ल ना किया हो, गंदगी लगी हो, तो फ़रिश्ते दूर दूर रहते हैं आपसे, वो आपके करीब नहीं होते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकीज़गी को पसंद करता है। यही वजह है कि जब उससे मुलाकात के लिए आप दिन में 5 मरतबा जाते हैं तो अल्लाह आपसे वज़ू करवाता है, क्योंकि अल्लाह भी पाकीज़गी से मिलता है। हत्ता कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैं अल्लाह हूँ, तो ये क्या कहा, जूते उतार दो, क्योंकि तुम इस वक्त पाक वादी में खड़े हो। अल्लाह ने जूते उतरवा दिए। जूतों के साथ गंद लगा होता है नाज़रीन। जानवर जो है वो मतलब करते रहते हैं, लिद करते रहते हैं, उनके ऊपर जूते चलते रहते हैं। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जूते उतरवाए, अंदाज़ा लगाइए। तो नाज़रीन, आपने क्या करना है, बावुज़ू होकर पानी का गिलास सामने रख कर रोज़ाना 100 मरतबा ये दुरूद पढ़ना है। रोज़ाना 100 मरतबा ये दुरूद पढ़ना है। और आगे पीछे दुरूद पाक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ख़ुद दुरूद ही है। और ये दुरूद पाक आपने दुरूद शिफा पढ़ने के बाद आपने 3 बार गिलास के ऊपर जो पानी में गिलास है, गिलास में जो पानी है उसके ऊपर आपने दम करना है। और दम करने के बाद नाज़रीन उस गिलास का पानी जो है मरीज़ को पिलाना है, ख्वाह आप ख़ुद मरीज़ हैं या दूसरा है, ठीक है जी। दूसरा, आप उसके जिस्म पर 3 मरतबा दम भी कर सकते हैं। 3 मरतबा ऐसे फूंक मारें, दम भी कर सकते हैं आप, ये भी आप कर सकते हैं।
अपने आप को नहीं कर सकते तो वो पानी आप पी लीजिए दम किया हुआ। ये आपने अमल 40 दिन करना है नाज़रीन, 40 दिन। 40 दिन के बाद आपको मालूम होगा कि आपकी बीमारी ख़त्म होना शुरू हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता बीमारी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। जो लोग ये समझते हैं कि अभी मैंने दुरूद पढ़ा और आधे घंटे में मैं ठीक हो जाऊंगा, तो वो लोग जो है वो समझते नहीं हैं शिफा का अमल कैसा है। शिफा का अमल आहिस्ता आहिस्ता होता है, ख्वाह वो किसी भी किस्म का हो। जो असर करती है चीज़ उसी वक्त वो सिर्फ पस्तौल की गोली होती है जो ठा हमारी और बंदा ओ पे जनाब चंद सेकंड में जनाब रूह निकल जाती है। तो नाज़रीन ये अमल आपने 40 दिन करना है। और आप लोगों से मेरी एक ज़ाती गुजारिश है इस मामले में, ये मेरा ज़ाती मुफाद है, मैं कीमत नहीं वसूल कर रहा, कि जब आप ये अमल करें 100 मरतबा दुरूद पाक रोज़ाना पढ़ें, तो दुआ में हमारे लिए भी, हमारी जो रूहानी महफ़िल है उसके लिए भी आप कर लीजिएगा। हमारे से मुराद हमारी रूहानी महफ़िल के मेंबर में, कि या अल्लाह जिसको जो बीमारी है, जो हाज़िर है या गायब है, ज़ाहिर गायब है, उसको भी शिफा अता फरमा दे। आपने सिर्फ चंद अल्फाज अदा करने हैं और कितने लाखों लोगों को शिफा मिल जाएगी। 1,76,000 सब्सक्राइबर है हमारे चैनल पे। जब आप इन सब के लिए शिफा करेंगे, दुआ करेंगे, तो आपके अल्फाज से हो सकता है बाकी सबको भी शिफा मिल जाए, आपको भी अजर, उनको भी अजर। ये हमारा मज़हब जो है बड़ा ख़ूबसूरत है। इसमें जब अपने लिए काम करना हो तो दूसरों के लिए पहले करना पड़ता है, तभी उसमें होता है। तो ये है अमल जो आपने करना है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कीजिए। अगर कोई मतलब रोज़ाना इसका वजीफ़ा इसको बनाना चाहे, इस दुरूद का वजीफ़ा बनाना चाहे, तो वो क्या करे कि 315 मरतबा रोज़ाना पढ़ ले, 315 मरतबा। ठीक है जी। कोई इसका आमिल बनना चाहता है इस दुरूद का, तो इंशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत दुरूद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरुल अब्सार व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। ये है दुरूद जो आपने ऑलरेडी स्क्रीनशॉट लिया हुआ है नाज़रीन। आप जितना पढ़ेंगे आपको उतना मज़ा आएगा, आपके दिल के ऊपर ये छाना शुरू हो जाएगा, आपकी रूह के ऊपर जब छाना शुरू हो जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको सुकून मिल रहा है। जो जो आप पढ़ेंगे, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। दुनिया में क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनाम है कि अल्लाह ने हमें ये अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। दुआ में याद रखिएगा, मुझे तो सरूर आ गया इतने पढ़ के, और आप जब 100 बार पढ़ेंगे तो कितना सरूर आएगा ये आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है। ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। आप लोग लाइक का बटन प्रेस नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी वीडियो जो है वो दूसरों तक नहीं पहुंचती और हमारे चैनल पर ही वीडियो वो मुर्दा हो जाती है, क्योंकि फिर यूट्यूब उसको रिकमेंड नहीं करता दूसरों को कि अगर लाइक के बटन प्रेस किए हों। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आमीन या रब्बुल आलमीन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।